अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक पीडियाश्योर दूध पार है, जिसको एबट कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पीडियाश्योर बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इसकी डोज क्या है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और गुजारिश है जो लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो सबसे पहले अगर हम पीडियाश्योर के लेबल को गौर से देखें तो हमें चंद मेजर पॉइंट वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। एक तो ये, इसको 2 से 10 साल के बच्चों में इस्तेमाल करवाना ज़्यादा बेहतर है। दूसरा, ये माँ के दूध का मुतबादल नहीं, यानी कि अगर बच्चे को माँ का दूध प्रॉपरली पिलाया जा रहा है तो हो सकता है फिर इस तरह की सप्लीमेंट की ज़रूरत ना हो। हाँ, अगर बच्चे में किसी भी तरह की कह लें कि कोई डिज़ीज़ की कंडीशन आ रही है या कह लें कि दूध की मिकदार पूरी नहीं हो रही या कोई और ग़िज़ाई किल्लत का मसला आ रहा है, तो फिर हो सकता है इस फार्मूलेशन की ज़रूरत हो। तो ये डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पर। कुछ बच्चों में इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स भी हैं और कुछ बच्चों में हो सकता है इसकी ज़रूरत ही ना हो। तो ये तमाम डिपेंड करता है बच्चे की कंडीशन पर। तो इसके साथ अगर देखा जाए तो ये कंपनी क्लेम कर रही है कि ये बच्चों में वेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा जिन बच्चों में हाइट का मसला आ रहा है तो उनको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। और तीसरा कि ये इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर कोई बच्चा बार-बार बीमार हो रहा है तो उसके कह लें कि जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम कमज़ोर हो रहा है तो उसको ये सपोर्ट करता है। तो इसी तरह इसमें मुख्तलिफ़ तरह के विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। जिन बच्चों में ग़िज़ा की किल्लत की वजह से वीकनेस का मसला आ रहा है, वज़न में कमी आ रही है, ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उनमें हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी बच्चे में किसी डिज़ीज़ की वजह से वीकनेस का मसला हो रहा है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बाद औक़ात खुदा न ख़ास्ता किसी ऐसी कह लें कि सीवियर डिज़ीज़ की वजह से खुराक की नाली के ज़रिए भी इसको फ़ीड करवाया जा सकता है बच्चे में न्यूट्रिशन की वैल्यू को पूरा करने के लिए। माल न्यूट्रिशन की वजह से जिन बच्चों में वीकनेस का मसला हो रहा है, न्यूट्रिशन की वैल्यू ही पूरी नहीं हो रही, तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बच्चे की अगर कह लें कि हाइट में कोई मसला आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता जाऊँ, जब हम ऐसी फार्मूलेशन बच्चों को देते हैं तो हमारे जो कह लें कि डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे में हाइट का मसला बहुत तेज़ी से हल हो, किसी की तरह वज़न का मसला हल हो, तो उसका कह लें कि जो रिज़ल्ट का तरीक़ाकार होता है वो हो सकता है कम हो, आपके मियार के मुताबिक ना हो। तो मुख्तलिफ़ बच्चों में इसका क्राइटेरिया मुख्तलिफ़ होता है, क्योंकि जब हम हाइट के लिए इस तरह की फार्मूलेशन को देते हैं या किसी और तरह की भी फार्मूलेशन को इस्तेमाल करवाते हैं तो उसमें बहुत ही कह लें कि ज़्यादा वक़्त दरकार होता है और बहुत ही स्लोली रिज़ल्ट मिलते हैं। तो इसी तरह इस तरह की फार्मूलेशन हो सकता है आपको उतना रिज़ल्ट अच्छा प्रोवाइड ना करे जितना आप डिमांड कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं इसके साथ नेचुरल सोर्सेज़ की। अगर आप अपने बच्चे को कुदरती कह लें कि सोर्सेज़ के ज़रिए सप्लीमेंट दे रहे हैं, कह लें कि अपनी डाइट प्लान में से जो बच्चे के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें उसको प्रॉपरली दे रहे हैं, तो फिर भी हो सकता है इस तरह की फार्मूलेशन को उसको ज़रूरत ना हो। पीडियाश्योर को बनाने के तरीके के ऊपर बात करते हैं तो इसको आप नीम गर्म पानी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको दूध में मिक्स करके इस्तेमाल करवाएँ। तो 1 कप दूध में आप इसके 2 स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह 1 गिलास दूध में इसके 4 से 5 स्कूप इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाने के बाद इसको 24 घंटे के अंदर-अंदर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इसको ज़ाया कर देना चाहिए। इसी तरह जब आप कह लें कि इसके डब्बे की सील खोल लेते हैं तो उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर-अंदर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और आपको लाज़मी इसको नमी से बचाना चाहिए। अगर आप इसको नमी वाली जगह पर रखेंगे तो इसकी जो अफ़ादियत है वो भी कम हो जाएगी और ये वैसे भी ख़राब होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। इसी तरह अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके इस्तेमाल से बच्चों में नाज़िया, वोमिटिंग और डायरिया वगैरह का मसला होता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।